आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रंजिता केसर वाले ब्लॉग में। और घर का सारा काम हो गया है और अब हम जा रहे हैं तैयार होके अपने मायके भी जाएंगे। वहाँ पे मनकामेश्वर मंदिर है, वहाँ भी दर्शन कर लेंगे। तो अब देखिए गाइस, मंदिर के लिए और ई रिक्शा से जा रहे थे और बारिश भी आधे रास्ते में होने लगा था और मौसम इतना अच्छा था कि क्या बताइए। देख सकते हैं कि गंगा जी कितनी बाढ़ गई हैं और मेरा आवाज़ भी थोड़ा बैठ गया है, गला तो सर्दी खांसी हो गया है। और ये हम लोग दूसरी टैक्सी भी कर लिए थे वहाँ से, चुंगी से। और साथ साथ में हमारे देख रहे हैं कि गाय भैंस ये भी चल रही हैं माता बाबा जी का दर्शन करने लिए। तो हम लोग देखिए पहुँच गए हैं और यहाँ पे बर्फ़ का शिवलिंग इतना बड़ा बना है और भंडारा भी चल रहा था क्योंकि आखिरी सोमवार था, तो इसी वजह से वहाँ पे भंडारा भी चल रहा था। और यहाँ माला फूल सब बिक रहे हैं रास्ते में, पूरे रास्ते आपको माला फूल सब बिकते हुए मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ से आराम से ले सकते हैं फूल और बेल पत्ती, कमल का फूल। तो हम यहाँ पे फूल वूल ले लिए थे उनको चढ़ाने के लिए। तो और फिर आगे जाएंगे और मौसम इतना अच्छा हो गया था कि क्या बताएं। और हम लोग यहाँ देखिए लाइन पे लग गए हैं और ये देखिए जमुना जी हैं, वो गंगा जी थी, ये जमुना जी हैं। और जमुना जी के किनारे पे ही बसा हुआ है मनकामेश्वर मंदिर। और ये मनकामेश्वर मंदिर है शंकर भगवान का। ये देखिए जमुना जी कितनी बाढ़ी हुई है और बारिश भी हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश है। सुबह से तो इतना धूप था। और आप लोग भी बाबा का दर्शन कर लीजिए, देखिए कितनी भीड़ थी। अरे हम लोग तो जब पहुँचे थे तो थोड़ा कम भीड़ था, जब हम लोग दर्शन करके आ गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और भीड़ के साथ साथ जुलूस ये सब भी निकल रहे थे। तो हम लोग का अच्छे समय तो हम लोग दर्शन कर लिए, नहीं तो और ज़्यादा लंबी लाइन हो जाती और भीड़ हो जाती। तो यहाँ हम दर्शन कर लिए हैं और थोड़ा बहुत हम और फ़ोटो भी क्लिक करते हैं। और चारों तरफ जो और मंदिर छोटे छोटे रहते हैं, भगवान रहते हैं, उनको भी हम लोग फूल माला जल जो लिए थे उसको चढ़ा के आशीर्वाद लेके तो अब हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। देखिए कितना अच्छा। तो यहाँ से फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद तो यहीं पे गार्डन नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, पार्क है। तो पूरा पार्क जब हम पहले बहुत गए थे तब बहुत अच्छा था, पार्क पूरा बदल गया था। और उसके बाद थोड़ी देर हम पार्क में रहे, फिर वीडियो बनाए। फिर उसके बाद वहाँ पे भंडारा का प्रसाद मिल रहा था, तो उसको हम लोग लेके दोनों लोग थोड़ा थोड़ा उसमें शेयर कर लिए थे। और यहाँ पे फिर एक दादी अम्मा थी जो भुट्टा भून। तो फैमिली हम लोग क्या कहते, मंदिर से होने के बाद और भंडारा खाने होने के बाद फिर हम निकल गए थे मायके के लिए। तो यहाँ पे हम खान चौराहा पे टैक्सी रुका लिए थे क्योंकि हमको मिठाई लेना था, हम मिठाई नहीं लिए थे, तो इसीलिए हम वहाँ पे टैक्सी रुका लिए। तो यहाँ सुलाखीनाथ है, तो वहीं से हम मिठाई लिए थे और मिठाई ले लिए थे। और उसके बाद थोड़ा बहुत हम चॉकलेट भी लिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे थे तो ऐसे खाली हाथ अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हम मिठाई भी लेके निकल गए थे। तो मेरी आवाज़ को आप इग्नोर करिए क्योंकि मेरा आवाज़ और मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है, आवाज़ गला सब बैठ गया है ठंडा गर्म के मौसम की वजह से। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, देखिए पहुँच गए हैं। और मेरे पहुंचने से पहले सब लोग आ गए थे, 2 दीदी मेरी आ गई थी और जीजा भी आए थे, शुभम, दीपा, ये जीजा है हमारे दूसरे नंबर वाले, और दीपा का बच्चा, सब लोग बैठे थे। तो यहाँ पे हम सबसे बात कर रहे थे। अभी हमारी तनु नहीं आई है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे दीपा नाश्ता हम लोग को हम लोग के लिए नाश्ता लगाती है, तो हम लोग नाश्ता पानी करते हैं। और ये हमारी दूसरे नंबर वाली दीदी है और अभी तनु नहीं आए हैं, अभी उसका हम लोग इंतज़ार करते हैं। तो चलिए नाश्ता लग गया था तो हम लोग नाश्ता पानी कर लेते। तो यहाँ दिया लेके नाश्ता आ गई थी। तो उसके बाद फिर भाभी चाय भी बना के ला दी थी
चाय बना के लाई थी, तो चाय हम लोग पी रहे थे और यहाँ बच्चे अपना राखी बांधना चालू कर दिए थे, क्योंकि दिया और लक्ष्मी कोई भी राखी नहीं बांधा था। सब इंतज़ार कर रही थी कि आ जाएंगे तो सब साथ में बांधेंगे। तो यहाँ दीप का राखी बांध रही है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के राखी के बांधने के बाद फिर दिया भी बांधती है। और यहाँ वो दिया भी बांध रही है राखी, दीपा बांध रही। मैं कुछ भी बोल देती हूँ गाइस, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई इसलिए आवाज़ भी नहीं निकल रहा अच्छे से। तो यहाँ दीपा भी राखी बांध रही है। और उसके बाद फिर दर्श को भी राखी बांधना था, तो दर्श को भी बांधी। फिर शुभम को दिया राखी बांधी। सब लोग बारी बारी सब एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। तो इतना जगह नहीं था कि हम लोग सब साथ में सबको बैठा दें, तो इसीलिए अपना एक बार वो बांधती है तो वो हट जाती है, वो बांधती है तो वो हट जाती है, इसी तरह बारी बारी सब बांध रहे थे। तो यहाँ पे भाई भी मेरा अभी तक राखी नहीं बंधा था उनका। दीदी लोग आ गई थी पर वो दुकान में बिजी था इसलिए नहीं आ पाया था अंदर। जब खाली पाया तो अंदर आया। तो दीदी अपना राखी बांध रही हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मीठा खिलाएंगी उनको। दीदी की राखी बांधने के बाद फिर हमारी दूसरे नंबर वाली दीदी है वो राखी बांधेंगी, और हमको तो बांधना नहीं था इसलिए हम राखी नहीं बांधे थे, पर ऐसे ही घूमने ही गए थे। तो घूमने तो जा ही सकते हैं, घूमने में कोई बंदिश नहीं है कि नहीं जा सकते। ये हमारी दूसरी वाली दीदी है वो राखी बांध रही हैं, और अभी छोटी वाली बहन आई नहीं है, जब वो आएगी तो वो भी राखी बांधेगी। तो यहाँ पे वो राखी बांधी, फिर उसके बाद उनको भी मीठा खिलाई। और ये उनका बेटा है, बहुत शैतानी कर रहा है। देखिए मम्मी से राखी लिया था तो राखी छीन लिया था, मम्मी से छुपा के रख लिया था। ऐसे भी वो दीदी मेरी प्रसाद लाई थी तो वो चूड़ी लाई थी, चूड़ी भी छुपा लिया था। अब हम ढूंढ रहे हैं कितनी देर से चूड़ी आखिर हो गया। वो हमको देख रहा पर हम समझ नहीं पाए कि वो चूड़ी वो छुपाया है। तो फिर बाद में वो हमको चूड़ी हम देखे तो वो छुपाया था। तो चलिए, ये तो बच्चे हैं, ये तो लगे रहते हैं, इससे कुछ नहीं। तो यहाँ पे वो भी राखी बांधनी है। और उसके बाद फ़ोटो शूट, थोड़ा बहुत फ़ोटो तो बनता है, तो एक फ़ोटो खिंचाई। और यहाँ तन्नू को आने में थोड़ा देर हो रहा है तो दीदी उनके संती राखी एक और बांध दी। तो फिर वो आ गई थी थोड़ी देर में। और ये देखिए कितना सुंदर थाली है जिसमें आप चंदन, रोली, चावल सब रख के बढ़िया डेकोरेशन वाला इसमें रख के आप राखी का पूरा सजा के आप इससे वो बांधिए। बहुत अच्छा प्लेट था। तो यहाँ पे अब तन्नू भी आ गई है, पर उसको आते आते थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि निकली तो सही टाइम पे ही थी, पर इतना ट्रैफिक था आज। और उसी में बारिश भी हो गया था, और उसके साथ साथ इतना ट्रैफिक था कि पूछिए नहीं, इसीलिए लेट हो गया। तो अब तन्नू भी राखी बांध रही है। उधर भाभी को भी कह रही भाभी आप आइए, आपके लिए भी हम। अब भाभी और भैया दोनों लोग को राखी बांधा जाता है। भाभी को जो बांधा जाता है उसका नाम हम भूल गए हैं, तो वो भाभी को भी बांधेंगी और भैया को भी बांधेंगे। दोनों लोग के लिए लाई थी। यहाँ टीका चंदन अपना लगा रही है, भाभी को लगाएंगी, फिर उसके बाद उनको भी राखी बांधेंगी। तो ये देखिए उनके लिए भी लाई थी। ये क्या कहते हैं, इसका नाम ही हम भूल गए हैं। तो इसको चूड़ी में ऐसे बांध दिया जाता है, भाभी के लिए होता है। ये देखिए आप। और उसके बाद फिर बड़ी वाली दीदी जा रही थी, खाना वाना सब खा पी ली थी। और खाने में बना था, उसका फ़ोटो शूट नहीं करे। खाने में रात में बना था छोला भटूरा और चावल। तो सब लोग खाना खा ली थी, ये लोग सब जा रही थी। तो इन्हीं को हम लोग विदा करने के लिए बाहर निकले थे। दोनों दीदी जा रही थी और दीपा भी जा रही थी। और ये है दीदी की देवरानी की बेटी, ये भी थी। तो ये लोग सब जा रही थी, तो वही हम लोग बाहर आए थे, विदा कर रहे थे।
तो बना था सुबह खाने में दाल बाटी। मेरी फरमाइश थी कि भाभी दाल बाटी बनाइए, तो भाभी दाल बाटी बनाई थी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, कितना अच्छा है। देखिए, देख के लालच लगता है। तो इसी के साथ यहाँ ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। और ब्लॉग को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और गाइस प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा।